सबसे पहले लॉरेंस गैंग की करते हैं। भारत में आतंक का दूसरा नाम बने लॉरेंस गैंग के मास्टरमाइंड सुल्तान उर्फ अमित शर्मा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक हर बड़े केस के पीछे सुल्तान का हाथ था। जी हां, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और इंटरपोल की मदद से अब सुल्तान जल्द ही भारत लाया जाएगा। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अमेरिका में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग का कुख्यात ऑपरेटर, इंटरपोल और एफबीआई की मदद से शिकंजे में फंसा सुल्तान। लॉरेंस के नेटवर्क पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। सुल्तान उर्फ अमित शर्मा उर्फ जैक उर्फ अमित पंडित, नाम अलग पर खौफ एक जैसा। लॉरेंस गैंग में सुल्तान ही आखिरी फरमान तय करता है। सलमान खान के घर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या। हर बड़े केस में उसका नाम सीधे नहीं आया, लेकिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जानती थी कि हर धमकी और रंगदारी के पीछे वही चेहरा है। दुबई से स्पेन तक उसका पीछा किया गया, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। आखिरकार अमेरिका में उसे दबोच लिया गया। लॉरेंस गैंग के लिए सुल्तान मतलब आखिरी दवा, हर मर्ज का इलाज। स्पेन, इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जिन जिन कंट्रीज में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में, नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजे और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के मटीली राठान गांव का रहने वाला है। 2021 में फरार होकर उसने दुबई, स्पेन और इटली का रुख किया और अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका से ही वो लॉरेंस गैंग चला रहा था। धमकी, रंगदारी, फायरिंग, हर क्राइम की स्क्रिप्ट खुद सुल्तान ही लिखता था। गैंग को एक कंपनी की तरह चलाते हुए वो मास्टरमाइंड और एमडी की तरह काम करता था। अमेरिका में पकड़े जाने तक उसके पीछे कई सुराग हो चुके थे, लेकिन एजीटीएफ और इंटरपोल की टीम ने मिलकर उसे दबोच लिया। पहले रोहित गोदारा, अभी जैसे जितना सुनने में आता है कि गोल्डी ब्रार के संपर्क में काफ़ी रहा है और गोल्डी ब्रार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना। इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इंटरपोल और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सुल्तान को अमेरिका में गिरफ्तार किया। अब उसे भारत लाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। लॉरेंस गैंग के दूसरे सरगना अभी भी विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान की गिरफ्तारी ने गैंग के लिए बड़ा झटका दे दिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के लिए एक चेतावनी है। देश की कानून व्यवस्था और एजीटीएफ की सख्ती ने साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए कोई सीमा नहीं, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो।
और दीपावली से ठीक पहले ब्रिटेन से आई खबर ने हिंदू समाज की चिंता को बढ़ा दिया है। पीटरबोरो शहर में करीब 40 साल पुराने भारत हिंदू समाज मंदिर पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। जिस इमारत पर यह मंदिर बना है उसे अब सिटी काउंसिल ने बेचने का फैसला कर लिया है। हिंदू समुदाय अब अपने आराध्य स्थल को बचाने की अपील कर रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्रिटेन का हिंदू समाज इस वक्त बेहद फिक्रमंद है। क्योंकि दिवाली से ठीक पहले ईस्ट इंग्लैंड के एकमात्र हिंदू मंदिर के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। साल 1986 में कुछ समर्पित हिंदू परिवारों ने पीटरबरो में भारत हिंदू समाज मंदिर की नींव रखी थी। समय के साथ ये जगह सिर्फ पूजा का स्थल नहीं रही, बल्कि बच्चों की शिक्षा, योग क्लासेस, बुजुर्गों की सेवा और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बन गई। दिवाली, नवरात्र और गणेशोत्सव जैसे त्योहारों पर यहाँ पूरा इलाका जुटता है। ये मंदिर आज 13,000 से ज्यादा हिंदुओं की पहचान और एकता का प्रतीक बन चुका है। लेकिन पीटरबरो सिटी काउंसिल ने उस इमारत को बेचने का फैसला किया है जिस पर यह मंदिर बना हुआ है। काउंसिल का कहना है कि टैक्स पेयर्स के हित में संपत्ति को खुले बाजार में बेचकर सबसे ज्यादा बड़ी रकम हासिल करना बेहद जरूरी है, जबकि हिंदू समुदाय का कहना है कि हमने पिछले 14 सालों से खुद ये जगह खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार शर्तें और कीमतें बदलती रही। पीटरबोरो में भारत हिंदू समाज मंदिर है जो यहाँ की पीटरबोरो सिटी काउंसिल अब ओपन मार्केट के थ्रू हाईएस्ट बिडर को बेचना चाहती है। इस वजह से हमारी कम्युनिटी में काफी डर है कि हम एक अपना लौता मंदिर खो देंगे। जब आप किसी नई जगह आते हैं तो आप किसी को नहीं जानते हैं। उस समय पे BHS टेम्पल के जरिए ही हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को से कनेक्ट कर पाए थे। आज 4 साल हो गए हैं और ये टेम्पल हमारे लिए सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये हमारा दूसरा घर बन गया है। पीटरबरो में हिंदू समाज से जुड़े लोग अब PM मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले का हल निकालें। मेरी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये याचना है कि प्लीज आप इंटरनेशनली सभी कम्युनिटीज के लिए बहुत बड़ी आवाज उठाते हैं, तो हमारी ये जो छोटी सी कम्युनिटी यहाँ पीटरबरो में बेस्ड है, आप उनके लिए भी कुछ बोले, कुछ करें, ताकि ये मंदिर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए हम बचा सके और ये हमारे हाथों से छीना ना जाए। मंदिर के पुजारी धर्मेश पांड्या कहते हैं, ये इमारत सिर्फ पत्थर और दीवार नहीं, बल्कि भावनाओं का घर है। यहाँ रोज सैकड़ों लोग पूजा करने, मिल बैठने और समाज सेवा के लिए आते हैं। बुजुर्गों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, बच्चों को भारतीय भाषाएं सिखाई जाती हैं और हर त्योहार पूरे समुदाय को जोड़ता है। काउंसिल के फैसले से लोगों में आक्रोश और निराशा दोनों है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। ये मंदिर लास्ट 40 सालों से हमारे हिंदू फैमिलीज का एक लाइफ का बड़ा हिस्सा रहा है। यहाँ पे हर फेस्टिवल, हर त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पे नॉट ओनली हिंदू बट हम सबका वेलकम करते हैं। यहाँ पे इस मंदिर को रिमूव करना या तोड़ना इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग, ये भगवान का घर है। तो मेरी सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मंदिर को बचाइए। पीटरबरो सिटी काउंसिल से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज ए बिल्डिंग मत देखो, परंतु एक भगवान का घर के एंगल से देखो, ताकि आप समझ पाओगे। अब हिंदू समाज ने काउंसिल से अपील की है कि वो अपने पुराने वादे को निभाए। समुदाय चाहता है कि मंदिर को खरीदने का मौका उन्हें ही दिया जाए, क्योंकि ये जगह
केवल पूजा की नहीं बल्कि इंसानियत और एकता की पहचान है। दिवाली की रौनक के बीच पीटरबरो के हिंदू चाहते हैं उनका मंदिर, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान किसी सौदेबाजी का हिस्सा ना बने। इस उम्मीद के साथ कि रोशनी का यह पर्व अंधेरे के डर को मिटा दे।